नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी खबर जो बहुत वायरल है उस पर अपना मत ओपिनियन देने के लिए आप सबके सामने आया हूँ। दरअसल बहुत बड़ी खबर है, भारत की इससे बड़ी खबर मुझे नहीं लगता है कि कल घटी हो या किसी भी अखबार में रिपोर्ट की गई हो। कल मंगलवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नेरल नाम के एक गांव में, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक चोर ने चोरी की और वह सामान लौटा भी गया। उस चोर ने जो मार्मिक पत्र लिखा, उस पत्र को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया यही है कि ऐसे समय में जब पूरा देश यानी भारत देश या कहें पूरी दुनिया मटीरियल वर्ल्ड यानी कि सत्ता लोलुप हो चुकी है, लालची हो चुकी है, धन पशु हमारे आसपास घूम रहे हैं, ऐसे में एक चोर के द्वारा इस बात के लिए चोरी किया गया सामान लौटाना कि वह जिस घर में चोरी करने गया वह एक कवि का घर है। क्या समझते हैं आप इससे? मुझे लगता है कि उस चोर के भीतर जितनी मानवता है उसका 1,00,000वां हिस्सा भी भारत के शासन में बैठे लोगों के पास आ जाए तो भारत की बहुत सारी समस्याओं का हल यूँ ही निकल जाएगा। दरअसल हुआ यूँ कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े कवि, मराठी कवि नारायण सुर्वे जो जिनका देहांत 2010 में हो चुका है, उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, उन्हें साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी की दुनिया में मराठी जितने भी कवि हुए उसमें से नारायण सुर्वे भी एक ऐसे कवि हैं जिन्हें खूब पढ़ा गया, लेकिन कविता पढ़ा गया, कविताओं के लिए पुरस्कार दिया गया। नारायण सुर्वे की जीत यह नहीं है। नारायण सुर्वे प्रगतिशील कवि थे, वर्किंग क्लास के लिए संघर्ष करते थे और उन्होंने सर्वहारा वर्ग के लिए कविताएं लिखी। चोर से अधिक सर्वहारा किसी भी समाज में कौन हो सकता है? अपने ज़मीर को गिरवी रखकर मजबूरी में ही कोई चोर बनता है। खासकर यह चोर जो नारायण सुर्वे के हाथ चोरी करने जब पहुंचा, जैसा कि सुर्वे की बेटी ने बयान दिया है कि जब 26 जून को वे लौटे, अपने बेटे के घर गए थे और जब उनकी बाई ने उन्हें फ़ोन पर बताया कि आपके घर में चोरी हुई है और वह जब घर पे लौटी तो उन्होंने देखा कि टीवी रखा हुआ है, वहाँ पर एक नोट रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे अफसोस है कि मैंने इतना सारा सामान चोरी किया। जब मैंने देखा कि यह नारायण सुर्वे का घर है तो अफसोस हुआ और मैं बहुत सारे सामान लौटा रहा हूँ। उस सामान की सूची भी अगर आप देखेंगे जो चोर उठा कर ले गया, बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं। जनरली हमारे समाज में जब चोरी होती है तो चोर की बेईमानी से ज़्यादा जिनके घर में चोरी होती है उनकी बेईमानी सामने आती है। कहने का मतलब कि अगर किसी का एक गिलास भी चोरी हुआ होता है तो लोग पुलिस इंस्पेक्टर के पास, पुलिस थाने में जाते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं कि ज़्यादा चोरी हो गई। लेकिन नारायण सुर्वे के घर में जो चोरी हुई उसमें कढ़ाई, बर्तन, सब्जियां, यही सब चोरी करके चोर ले गए। सबसे आश्चर्य की बात है कि जब चोरी करने के वक्त, जैसा कि अखबारों में रिपोर्टिंग हुआ है, नारायण सुर्वे की पद्मश्री का सम्मान और तस्वीर टंगी हुई देखी तो उसे बड़ा अफसोस हुआ और वह टीवी छोड़कर चला गया, यानी कि उन्हें लौटा कर चला गया। आप खुद सोचिए, ऐसे समय में जहां पूरे देश में बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं और ये घोटाले करने वाले लोग कोई साधारण अनपढ़, अशिक्षित या ग्रामीण लोग नहीं है, ये भारत के पूरी दुनिया से पढ़े लिखे लोग घूम घूम कर
श्रेष्ठ डिग्रीधारी घूम घूम कर जो बड़े बड़े पदों पर नौकरी कर रहे हैं, कोई मिनिस्टर हैं, कोई ऑफिसर हैं, उनके संरक्षण में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। बिहार में आए दिन पुल गिर रहे हैं। पुल कौन बना रहा है, कौन फंड जारी कर रहा है। नीट यूजी का पेपर लीक हो गया। पूरे भारत में सभी परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। पूरे भारत देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कौन कर रहा है? ये वे लोग कर रहे हैं जो भारत में सबसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उच्चासीन हैं और पूरी दुनिया के विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर आए हैं। लेकिन इन तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, इन सब के गाल पर एक करारा तमाचा जाने अनजाने महाराष्ट्र के इस चोर ने जड़ दिया है। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र के जो चोर हैं उस सम्मान के पात्र हैं कि वे कविता पढ़ते हैं। आप सोचिए यह क्या दर्शाता है। जिस समाज में कविता पढ़ने वाला युवा अगर चोरी करने पर मजबूर हुआ है, कविता पढ़ने वाला युवा जो चोर बना और कवि की तस्वीर देखकर जान पर खेलकर चोरी किया हुआ सामान वापस लौटा देता है, न केवल लौटा देता है बल्कि माफ़ी का एक छोटा सा पत्र भी लिखता है, उसकी मानवीयता के सामने आपको लगता है कि पूरे देश को चलाने वाले लोगों के जो मानवीय मूल्य हैं कहीं भी टिकते हैं। आप खुद तय कीजिए। आज के लिए इतना ही। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सब कविता पढ़िए, साहित्य पढ़िए, क्योंकि साहित्य न केवल मनुष्य को बल्कि मनुष्य के संघर्षों को भी मांझता है, मनुष्य को समझाता है। मनुष्य जब पूरी दुनिया में जब आदमी अकेला महसूस करता है, जब उसे कहीं जगह नहीं मिलती, तो वह साहित्य की ओर मुड़ जाता है। यूँ ही नहीं कहा गया है कि अगर ऐसा साहित्य, वो साहित्य अगर आप लिख रहे हैं, ऐसा साहित्य लिखा जा रहा है जिसे पढ़ने के बाद किसी के दिल में कोई नए विचार नहीं आते हैं, अंदर से कोई बदलाव की अनुभूति नहीं होती है, तो ऐसे साहित्य कचरा के अलावा कुछ भी नहीं है। आइए हम सब महाराष्ट्र के इस वायरल खबर के माध्यम से, इस चोर के सुकृत्य के माध्यम से सीख लें, सबक लें कि आदमी भले ही मजबूरी में कोई काम करता है, लेकिन उसके भीतर अगर मानवता बची हुई है, मानवता का कोई अंश बचा हुआ है, तो यह दुनिया आज भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले किसी नए मुद्दे पर, नए एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।